खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। होर्मुज में भारतीय शिप पर फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। होर्मुज में 2 भारतीय शिप पर फायरिंग हुई थी। शिप पर फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बीच में यह बहुत बड़ा एक एक्शन आप कह लीजिए या फिर इस बात का जिक्र किया गया कि जो कुछ भी हमला हुआ, फायरिंग हुई 2 भारतीय शिप पर। उसके बाद आपको जानकारी दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। होर्मुज में 2 भारतीय शिप पर फायरिंग होती है। शिप पर फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। अब इसी बीच होर्मुज से सैनमर हेराल्ड शिप के क्रू का लीक ऑडियो वायरल हुआ है। सुनिए उसमें क्रू क्या कह रहे थे। अब देखिए, 40 दिन की जंग में ईरान ने जितना हासिल किया उससे ज्यादा गंवा चुका है। ईरान की धरती के चप्पे चप्पे पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान में भी जहर घुल गया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने 2 मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए थे। ईरान पर चौतरफा हमला हो रहा था, एटमी ठिकानों से लेकर ऊर्जा और बुनियादी ढांचों तक। ईरान इस जंग में विनाश का एक जिंदा सबूत बन गया है। ईरान में विध्वंस की कहानी, अब होगी जहरीली बारिश। ईरान के नेवल बेड़े की तबाही। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। ईरान के आसमान में इजराइल का कोहराम। अट्ठाईस फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की जो बौछार की, उसने मुल्क के चप्पे चप्पे पर तबाही की गाथा लिख डाली। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरह इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन रोरिंग लायन की लॉन्चिंग की शुरुआत की। एक के बाद एक उड़ानें भरी, दिन और रात लगातार। और ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर बमों की बरसात कर जो सामने आया उसे जमींदोज कर दिया। सीज फायर से पहले 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को दहला दिया। इन हमलों की जद में ईरान के एटमी ठिकाने भी थे। इजरायली सेना आईडीएफ ने इसकी तस्वीरें जारी कर ईरान में तेहरान से लेकर हर उस इलाके के विध्वंस का डेटा जारी किया है जहां ऑपरेशन रोरिंग लायन में कामयाबी हासिल हुई। अट्ठाईस फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने हमले के पहले फेज में ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह अली खमेनी के साथ सिक्योरिटी डिफेंस कमांड लीडरशिप के 4 और सुप्रीम लीडरशिप मिलिट्री ऑफिस के 3 कमांडर मार डाले थे। ईरान को जंग की शुरुआत में ही भारी झटका लग गया था, लेकिन उसके बाद ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों ने विनाश लीला रच दी। इन हमलों में ईरान के ऊर्जा ठिकानों के अलावा बुनियादी ढांचे भी एक एक कर बर्बाद होते चले गए।
एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के नतीजों में ईरान के 6000 से अधिक सैन्य कर्मी मारे गए और लगभग 15000 घायल हो गए। इन हमलों ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना, मिसाइल और ड्रोन क्षमता भी शामिल है। इजरायली सेना ने एक वीडियो रिलीज करते हुए बताया कि किस तरह ईरान में तबाही का खाका खींचा गया। इन हमलों का मकसद साफ था, ईरान के मिसाइल उत्पादन, स्टोरेज, लॉन्चिंग सिस्टम और रडार नेटवर्क को निशाना बनाकर एक हाई इंटेंसिटी वाला हमलावर अभियान चलाना। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लॉन्च किया था। ईरान के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों के भी फुटेज रिलीज किए गए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने ईरान के 13,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया, जिससे ईरान के 90% वेपन फैक्ट्री नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। अमेरिकी वायुसेना ने हमलों की शुरुआत में पहले 72 घंटों के अंदर ही ईरान के 1700 से अधिक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अमेरिकी हमलों में ईरानी नौसेना के 155 जहाजों को नुकसान पहुंचा। 1500 से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिए गए। 450 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज तबाह हो गए। 800 से अधिक ड्रोन स्टोरेज जमींदोज हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार दावा किया कि ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट खत्म हो चुके हैं, उसकी सेना घुटनों पर आ चुकी है और उसके लीडर्स जा चुके हैं। आज की तारीख में ईरान के लोग अपनी सरकार और सेना के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। तेहरान की सड़कों पर महिलाओं का मोबाइल एयर डिफेंस ग्रुप भी नजर आ रहा है। लेकिन अब तबाही की एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई दे रही है। ईरान के कई इलाकों में तेल डिपो, रिफाइनरी और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की वजह से ईरान में जहरीली बारिश यानी ब्लैक रेन की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं, जिसने पर्यावरण के लिहाज से ईरान को नई मुश्किल में डाल दिया है। ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के बाद लाखों लीटर कच्चे तेल में आग लग गई, जिसके बाद काला धुआं, कार्बन के कण और तेल के बारीक कण भी वातावरण में फैल गए। जब ये कण बादलों में मौजूद पानी की बूंदों में मिले तो एसिड रेन शुरू हो गई। ईरान में तबाही की कई तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि इन 6 हफ्तों की जंग ने ईरान के लाखों लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। जाहिर है ईरान को एक और जंग से भिड़ना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।